नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लेकर गया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। आपको बता दें कि BSNL कर्मचारियों के लिए जो हाल ही में 16/5/2025 से 17/5/2025 पर जो हड़ताल शेड्यूल की गई थी यूनियंस और एसोसिएशंस के द्वारा, उसको हाल फिलहाल में आगे एक्सटेंड करने या फिर निलंबित करने की यहाँ पर बात की गई है। यानी कि BSNL के एम्प्लॉई को ये सूचित किया गया है कि अगर किसी भी तरह की हड़ताल की जाती है तो उससे ऐसी तरह का नुकसान होगा BSNL को, जैसे जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटना। यहाँ पर कई सारे नियमों और हड़ताल से जुड़े हुए कई मुद्दों की यहाँ पर बात की है और बताया है कि किस तरह से रूल 523 और अन्य नियमों के तहत इस हड़ताल से सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर वो हड़ताल करते हैं तो। इसमें बताया गया है कि 1 मई 2025 को एक लेटर दिया था जिसमें 16 मई से 17 जुलाई तक जितनी भी गतिविधियां यानी कि यूनियंस के द्वारा संगठनात्मक गतिविधियां की घोषणा की गई थी उन सभी को यहां पर कैंसिल करने की बात की गई है। और बताया गया कि BSNL प्रबंधन कर्मचारियों की मांगों को हल करने के लिए प्रयासरत है। भारत सरकार ने जो BRS पैकेज दिया है, पुनरुद्धार पैकेज दिया है, उसके बाद में BSNL की प्राथमिकता कार्य को पूरा करना और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। इस समय हड़ताल या प्रदर्शन जैसी गतिविधियां कंपनी के लिए हानिकारक हो सकती है। हड़ताल पर उन्होंने बताया कि रूल 523 और 8 के तहत हड़ताल BSNL के अंदर निषिद्ध है। हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और नो वर्क नो पे के तहत वेतन कटौती हो सकती है। वहीं BSNL की प्रगति की अगर बात करें तो हाल ही में BSNL ने 4G सेवाएं शुरू की और पिछले 10 महीनों में 86,000 से अधिक टावर स्थापित किए। कंपनी ने 2 दशकों के बाद एक तिमाही में लाभ कमाया है। ग्राहक संतुष्टि और बाजार में स्थिति मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। हड़ताल अगर हम करते हैं तो BSNL की प्रगति रुक सकती है, ग्राहकों का विश्वास कम हो सकता है, बाजार में कंपनी की छवि खराब हो सकती है। यह उसी डाल को काटने जैसा होगा जिस पर हम बैठे हैं। यह साथ ही ये प्रस्ताव जारी किया है कि प्रबंधन ने रचनात्मक संवाद की पेशकश की है। एक संयुक्त चर्चा समूह बनाने का सुझाव दिया है जिससे प्रबंधन, मान्यता प्राप्त एसोसिएशन और समर्थन एसोसिएशन के सदस्य शामिल होंगे। कर्मचारियों से अनुशासन और सामंजस्य के साथ काम करने और कंपनी की उत्पादकता बढ़ाने का आग्रह किया गया है। अपील है कि यूनियनों से प्रस्तावित गतिविधियों को वापस लेने और कंपनी के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की गई है। वहीं BSNL एम्प्लॉय यूनियन की वेबसाइट पर इस तरह की कोई भी अपडेट नहीं है। उनके द्वारा सर्किल यूनियन कोटा विवरण 25/5/2025 तक या उससे पहले भेजने के लिए एक अपडेट दी हुई है। साथ ही उनके द्वारा दूसरी अपडेट जो विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश को विस्तारित सर्किल कार्यकारी समिति की उत्साहपूर्वक बैठक हुई उसके बारे में जानकारी दी हुई है। और 1-2 मई की अपडेट है जिसमें BSNL EU और NFTE BSNL ने स्ट्राइक के लिए नोटिस दिया है 20 मई को जनरल स्ट्राइक के लिए, जिसमें कई सारे मुद्दों को शामिल किया गया था। दूसरी तरफ NFTE की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी हम देखें तो इस तरह की कोई भी अपडेट नहीं है जिसमें कि हड़ताल को कैंसिल करने की बात कही गई हो। अभी तक की अपडेट के अनुसार वहाँ पर वही एक अपडेट है, उसके अलावा लेटेस्ट अपडेट 3 तारीख की यहाँ पर कोई भी नहीं है। वहीं अगर BSNL की जो पेंशनर्स वाली वेबसाइट है ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स वेलफेयर, उसमें अभी हाल ही में 2 मई को जो मीटिंग हुई थी उसकी रिपोर्ट दी गई है, विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें कंटेम्प्ट केस, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज, इनके बारे में यानी पेंशनर्स से जुड़े हुए जितने भी कोर्ट केस चल रहे हैं उनके से रिलेटेड चर्चा की गई थी। साथ ही पेंशनर्स पत्रिका भी इस वेबसाइट पर जारी की गई। यह है पेंशनर्स पत्रिका जिसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्या है इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से AI BSNL PWA ऑन एक्शन और किस तरह से यहाँ पर विड्रॉ द अमेंडमेंट पेंशनर पत्रिका के अंदर क्या क्या डिटेल है सब। तो पेंशनर्स के लिए क्या है इसमें लेटेस्ट अपडेट, आपको बता दें कि यह दस्तावेज AI BSNL PWA यानी ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मई-जून 2025 की बाई मंथली की पत्रिका का अंक है। इसमें आपको बता दें CCS रूल्स यानी पेंशन रूल्स के में संशोधन से रिलेटेड बात की गई है कि 25 मार्च 2025 को लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 के हिस्से के रूप में CCS पेंशन रूल में संशोधन पारित किया और जो 1 जून 1972 से प्रभावी है। यह संशोधन सरकार को पेंशनर्स के बीच सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर भेदभाव करने की शक्ति देता है, जो सुप्रीम कोर्ट के DS नाकारा 1982 जैसे ऐतिहासिक फैसलों का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया था कि पेंशनर्स को सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर विभाजित करने का असंवैधानिक है। संशोधन का उद्देश्य पिछले अदालती फैसलों को निष्प्रभावी करना और सरकार को पेंशन संशोधन को सीमित करने की अनुमति देना है, विशेष रूप से पुराने पेंशनर्स के लिए, ताकि वित्तीय बोझ कम हो। AI BSNL PWA और अन्य पेंशनर संगठनों ने इसे पेंशनर्स के अधिकारों पर हमला बताया और इसे वापस लेने की मांग की। पेंशन संशोधन की मांग 8th CPC के कार्य क्षेत्र में BSNL के पेंशन संशोधन को शामिल करने की मांग की है। साथ ही
संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संचार मंत्री और डीओटी और डीओपी एंड पीडब्ल्यू के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की, जिसमें पेंशन संशोधन और अन्य लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई। 7th CPC के आधार पर पेंशन संशोधन के लिए कानूनी लड़ाई जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई चल रही है। तो आपको बता दें कि ये पत्रिका काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनकी समरी यानी जो मेन पॉइंट है और उसके अंदर क्या बात की गई है उसके बारे में आपको शॉर्ट में जानकारी हम लोग बता रहे हैं। S30 पेंशनर्स केस। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को S30 ग्रेड के पेंशनर के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, जिससे 4 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दिया गया। संशोधन इस फैसले को निष्प्रभावी करने का प्रयास है। केरल हाई कोर्ट 7 फरवरी 2025 को कोर्ट ने प्री 2006 BSNL पेंशनर्स के लिए 50% अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मांग को मंजूरी दी। कैट केस। BSNL पेंशन संशोधन के लिए कैट में जीत के बावजूद डीओटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की कि जो 26 मई 2025 को सुनवाई के लिए निर्धारित है। विरोध प्रदर्शन। 3 अप्रैल को देश भर में संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और 2 अप्रैल 2025 को 7 पेंशनर संगठनों ने एक वर्चुअल मीटिंग में एकजुटता दिखाई और संयुक्त प्रेस बयान, हस्ताक्षर अभियान और कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई। BSNL की स्थिति। CAG की रिपोर्ट के अनुसार BSNL को रिलायंस जियो से बिलिंग में चूक के कारण 1757 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। BSNL के CMD ने PESB ने किसी को भी उपयुक्त नहीं पाया। वर्तमान CMD रॉबर्ट जेरार्ड रवि का कार्यकाल अप्रैल 2025 तक बढ़ाया गया है। वहीं 8 नवंबर 2025 को अखिल भारतीय सम्मेलन होगा। इसके लिए 100 रुपये प्रति सदस्य की फंडिंग की अपील की गई है। विभिन्न सर्किलों में सम्मेलन और महिला दिवस जैसे आयोजन हुए। संगठन ने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसमें CHQ ऑफिस बेयरर्स की संख्या 35 से बढ़ाकर 40 करने की मांग हुई। साथ ही अन्य मुद्दे जैसे CGHS को CGEPHIS से बदलने की चर्चा, लेकिन कोई नया अपडेट नहीं है इसमें। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त पेंशन 20% से 100% की व्यवस्था बरकरार है, लेकिन इसे 65 वर्ष तक सीमित करने की मांग खारिज कर दी है। सांसदों की सैलरी 1.24 लाख करोड़ रुपए प्रति माह तक बढ़ाई गई, जो पेंशनर्स के साथ असमानता को दर्शाता है। निष्कर्ष इसमें यह है कि पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए AIBSNL PWA सक्रिय है। CCC रूल्स में संशोधन को पेंशनर्स के खिलाफ एक कदम माना जा रहा है, जिसके खिलाफ संगठन कानूनी, राजनीतिक और सामूहिक विरोध के माध्यम से लड़ रहा है। 8th CPC में BSNL पेंशन संशोधन को शामिल करने और पुराने पेंशनर्स के लिए समानता सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख है। तो ये तो थी BSNL पेंशनर्स से BSNL एम्प्लॉयज जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।